इस अर्चना ने मेरे पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। सोहम को वर्षा को गोद देने का अपना फैसला अचानक बदल दिया। मैंने सोचा था एक बार सोहम उससे दूर हो जाए फिर सचिन को उससे दूर करूंगी, लेकिन नहीं, अब मेरा पहला टारगेट सचिन होगा। उसके दिल में तो मैंने अर्चना के लिए नफरत भरी दी है, अब बड़ी होशियारी से उसे अर्चना से कैसे अलग करना है। सॉरी आई, आपको वेट करना पड़ा। वो थोड़ा थक गई थी इसलिए फ्रेश होने चली गई। अरे आई, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, चाय लीजिए ना। नहीं बेटा, आज जो भी कुछ हुआ है ना, मेरा दिल ही नहीं करता है खाने का। आज ऐसा क्या हुआ है? अरे हाँ, आज तो अर्चना सोहम को गोद देने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? सोहम को वर्षा को गोद नहीं दिया गया। लेकिन क्यों? मानव की वजह से। वो अपने बेटे से इतना प्यार करता है और बेटे का उससे दूर जाना वो बर्दाश्त कर नहीं पाया, और इसने ऐन वक्त पे ये रस्म रोक ली। वो अपने दोनों बेटों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इसलिए उसने अर्चना को भी बहुत डांटा। आज जो भी कुछ हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर है कि इस बात का सचिन पर बुरा असर होगा। आई, इसका असर सचिन पर क्यों पड़ेगा? जाहिर है आज जो कुछ हुआ है उससे अर्चना बहुत नाराज होगी और सारा गुस्सा सचिन पे निकालेगी। पर वो अपना गुस्सा सचिन पर क्यों निकालेगी आई? अरे बेटा, तुझे पता नहीं, मानव और मुझे तो वो बोल नहीं सकती। सोहम हमारा छोटा है, रहा कौन? सचिन। तो सचिन पे सब निकलेगा। लेकिन आई, अगर अर्चना गलत बर्ताव कर रही है तो मानव उसे रोकते क्यों नहीं? उसे उसकी गलती का एहसास क्यों नहीं दिलाते? अरे जब उसको अर्चना की करतूत का पता चलेगा तब वो उसको बोलेगा ना। मानव पूरा दिन रहता है ऑफिस में, देर रात को घर आता है, सचिन तब तक सोता है, और मेरी बातों पे तो मानव यकीन नहीं करता, विश्वास ही नहीं मेरे पे उसको। श्रावणी, मुझे सचिन की बहुत बड़ी फिक्र पड़ी है। अगर उसी वक्त मैं तुझे अगर मजबूर नहीं करती ना तो आज तक सचिन तेरे पास ही रहता, खुश खुश रहता। माफ कर बेटा, मुझसे गलती हो गई। आई, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं मानव से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। माना, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं अर्जुन, मैं नाराज नहीं हूं बल्कि खुश हूं। एक्चुअली तुमने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। सच कहूं तो मैं भी सोहम को नहीं देना चाहता था। मानव, अगर आज हम सोहम को दे देते ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं भी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। लेकिन अर्चना, अब सचिन को लेके हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। सोहम को तो हमने जाने से रोक लिया, लेकिन सचिन के मन से एक कड़वाहट निकालनी है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी अर्चना। मैं सोच रहा हूँ कि सचिन को क्यों ना बोर्डिंग स्कूल भेज दें। वो यहाँ रहेगा भी नहीं और फिर वो वैसी बातें भी नहीं सोचेगा, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। क्या बोला तुमने? दोनों ने क्या बोला? उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजोगे? हाँ, इतना बोझ हो गया तुम पर? नहीं बोल मत, ये सब इसका किया कराया है।
तेरे दिमाग से बातें नहीं आएगी, ऐसी वाहियात बातें सिर्फ यही सिखा सकती है। तुम ख्याल नहीं रख सकते ना दोनों, मत रखो। लेकिन उसकी आजी जब तक जिंदा है वो बोर्डिंग स्कूल में कभी नहीं जाएगा। मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ, मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूँ। बस आप आई उससे पहले मैं ये बोलने ही वाली थी, लेकिन चुप। ये तेरा ये झूठा मूठा प्यार मुझे मत दिखाओ, मैं सब जानती हूँ। हाय प्लीज चुप। अरे मैं रोज देखती हूँ ना तेरा बर्ताव उसके साथ कैसा है वो। अगर तुझे उसका इतना ख्याल होता तो तू उसे बताती नहीं कि तू उसकी सगी माँ नहीं है और श्रावणी उसकी माँ है। एक सेकेंड नहीं, मैंने कभी नहीं कहा सचिन को कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, श्रावणी उसकी सगी माँ। तूने नहीं बताया तो क्या मैंने बताया? या श्रावणी उसके सपने में आके बोल के गई बेटा मैं तेरी सगी माँ हूँ और ये तेरी सगी माँ नहीं है। झूठ मत बोल। तुझे मालूम है इस बात का उस पर कितना बुरा असर हुआ? जब उसने आके मुझसे पूछा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मानो मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सच्चू को कुछ नहीं बताया उसकी सगी माँ के बारे में, लेकिन जब उसने मुझसे पूछा ना तो मैं खुद ही हैरान थी कि वो ये सारी बातें कैसे जानते हैं। देख ना देख, अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश कर रही है। अरे तेरे सिवा कौन बता सकता है ये सब? बस आई बस। सचिन को किसने क्या बताया, इससे क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना। हमें सचिन के मन से ये करवाहट निकालनी है और उसे बताना कि वो इस घर का बेटा। तो अर्चना उसकी माँ हो ना हो, सगी माँ से ज्यादा उसको प्यार करती है, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? विनोद विनोद, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने खाना लगाया, खाना तो खाकर जाओ। ये राशन कहाँ से आया? अब कहाँ से आया का क्या मतलब है? वो जो कॉर्नर पे किराने की शॉप है ना, वहां से उधार लिया है मैंने। मंजू तुम पागल तो नहीं हो गई हो? राशन उधार पर लाने की क्या जरूरत थी? अब ये उधारी कौन चुकाएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं नहीं जानती कि उधार हम कैसे चुकाएंगे, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। मंजू तुम कभी समझने की तो कोशिश करो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ विनोद, हर बार तुम यही सब क्यों बोलते रहते हो? अरे कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं कि मुझसे गलती हुई, उसकी मैं माफी भी मांग चुकी हूँ। अब और क्या करूँ? गलती तुमसे नहीं मंजू, गलती मुझसे हुई है, जो मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता गया, तुम्हारी हर बात मानता गया। उसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो कि जो कुछ भी हुआ उसकी अकेली जिम्मेदार मैं हूँ? अरे विनोद, क्या सिर्फ मैं ही चाहती थी ऐशो आराम की जिंदगी, तुम नहीं? नहीं मंजू, मैं भी चाहता था, लेकिन जो रास्ता तुमने अपनाया वो मुझे ना तो कभी मंजूर था और ना ही कभी होगा। तुम्हारी तरह मेरी जरूरतें इतनी ज्यादा नहीं थी। अरे बैंड्रा का फ्लैट तो हमारे हाथ से वैसे ही जा चुका था। रही सही कसर तुमने इस घर को गिरवी रखकर पूरी कर दी। तुम्हारी वजह से हमारी सड़क पर आने की नौबत हो गई है। तो इसके अकेले जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ? हाँ, अकेली तुम ही जिम्मेदार हो इन सब के लिए। ना तो तुम इस घर को ढंग से संभाल पाई, ना ही बच्चे और ना ही रिश्ते। अरे तुम्हारी कड़वी जबान की वजह से तुमने सबके साथ रिश्ते तोड़ दिए। अब जरूरत पड़ने पर किसी से मदद भी नहीं मांग सकते हम। और मंजू तुम्हारी वजह से हमारे इस घर का सुख चैन चला गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। विनोद! नहीं चाहिए सोम हमें। आप लोग अपना बच्चा लेकर यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, चलो आज तुम अपना बच्चा यहाँ पर देते हो, कल को वापस से सोम की याद आई, क्या करोगे? तुम सोम को लीगली अडॉप्ट कर सकते मानो पेपर्स पर साइन मत करना। सोम हमारा बेटा, हम उसे किसी को नहीं देंगे। ताई, ताई एक मिनट, ताई, ताई मेरी बात। हाँ धर्मेश, बोलो क्या काम? नहीं सतीश, कुछ काम नहीं है। एक्चुअली मुझे पता चला कि मानव और अर्चना ने सोहम को गोद देने से मना कर दिया।
वाकई में बहुत बुरा लगा सुनकर, इसलिए तुम्हें फोन कर दिया। सतीश, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वर्षा की तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी अर्चना और मानव ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे जब उन्हें बच्चा गोद देना ही नहीं था तो इतनी सारी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? पहले दूसरों की इच्छाओं को बढ़ाओ, उनकी उम्मीदों को बढ़ाओ और बाद में तोड़ो। ये कहाँ का न्याय है सतीश? खैर, मैं तो पहले से ही जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। मानव हमेशा पहले सबकी नजरों में हीरो बनता है और बाद में सब कुछ भुलाकर पीछे हट जाता है। सतीश, मानव पर यकीन करने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और सतीश, तुमने उसके लिए क्या नहीं किया? तुमने उसे इतना सपोर्ट किया, उसकी इतनी मदद की, और बदले में उसने क्या दिया? धोखा, फरेब। हो गया? ये कुछ और बोलना है? सतीश, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है तुम्हें हमदर्दी की जरूरत ही नहीं। ओके, एज यू विश। अरे मेरा राजा क्यों मुंह फुला के बैठा है? आजी, मैं आप सब लोग से नाराज हूँ। वो क्यों बोला? आप लोग सोहम को वर्षा मौसी के घर छोड़ने गए थे ना? हाँ। तो फिर आप उसे वापस क्यों ले आए? अरे मैंने लेके आई बेटा, उसकी आई उसे लेके आई, क्योंकि वो उसका सगा बेटा है ना, वो उससे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए वो लेके आई। मैंने लेके आई। तुझे आई नहीं तो क्या हो गया? आजी तो है ना प्यार करने के लिए। और देख राजा, मैं पैसों से ज्यादा तेरी खुशियों में मायने रखती हूँ। अच्छा, तुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है ना? 1 मिनट रुका। कितने रुपए? 500 रुपए। ये ले, अपने दोस्तों को जो चाहे वो दे दे, किसी में रख दे। और देख बेटा, तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो आजी को बोलना। आजी है ना तेरे लिए, हैं? मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूं। सविता दी, ये आप क्या कह रही हैं सचिन से? मेरा मतलब है, आप तो जानती है ना, बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिस आकार में ढालो वही आकार लेते हैं। अगर आप ऐसी बातें सचिन के साथ करेंगी तो वो तो अर्चना से हमेशा नफरत करेगा, उससे कुछ मांगेगा ही नहीं। आप एक बार अर्चना से पूछ तो लेती कि उसने पैसे देने से क्यों इनकार कर दिया। मुझे उसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। वो उसके साथ जानबूझकर ये सब कर रही है, इसके साथ वो सौतेला व्यवहार करती है, सब जान गई मैं। हाँ, और मेरे पोते को कौन सी बातें समझानी चाहिए, कौन सी नहीं, ये आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। हाँ? नहीं ताई, मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि अगर आप एक बार अर्चना से बात कर लेती ना, तो कम से कम ये गलतफहमी नहीं होती। अच्छा, तो मुझे मेरे पोते को कुछ भी कहना है, कुछ भी देना है, तो मुझे पहले अर्चना की इजाजत लेनी पड़ेगी, हैं? सचिन मेरा कोई नहीं, मेरा उस पर अधिकार नहीं है। देखो, ये मेरा और मेरे पोते का सवाल है, उसमें आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। और उसको जो मैं बता रही हूँ ना, जो सही है वो ही बता रही हूँ, और ऐसे ही बताते रहूंगी, ध्यान में रखना।
राहुल भैया क्या देख रहे हो? अरे काका जरा देखना तो कैसा नोटिस लगा यहाँ पर है? नोटिस? अरे यार मैं आज चश्मा नहीं पहना हूं और बिना चश्मे के तो तेरे को मालूम है मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अरे ठहर कुछ। अरे अरे शिवा 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 इधर आ इधर आ। काका देख यार ये क्या है? अरे काका ये तो कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट का नोटिस? अरे जरा देखना यार क्या लिखा इसमें। पढ़ना। इस नोटिस के द्वारा सारे आनंद निवासियों को सूचित किया जाता है कि इस चौल के मालिक नंद किशोर गरोडिया ने सदर हुई जमीन किसी बिल्डर को बेच दिया है। जल्दी डेवलपमेंट शुरू होने जा रहा है। अगले महीने की 15 तारीख चौल के डिमोलिशन के लिए निश्चित कर दी गई है। इसलिए हर चौल वाले को अपना मकान जल्दी से जल्दी खाली करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोर्ट के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरे बड़ी अजीब कहना चाहिए, उठकर कह दिया घर खाली कर दो। अरे ऐसे कैसे खाली कर दे? हम वर्षों से यहाँ रहते हैं और बोल रहे हैं घर खाली कर दो। हम ये चाल बिल्कुल खाली नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खाली करेंगे ये चौल। नहीं हम ये चौल नहीं खाली करेंगे। हम कभी ये चौल नहीं खाली करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हम ये चौल नहीं खाली करेंगे। अरे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ सब और जरा ठंडे दिमाग से विचार करो कि क्या करना है। कि जाके सब लोगों को खबर करो और यहाँ बुला कर लाओ और अपन सब इकट्ठे होकर के आपस में राय करके इस मसले का हल निकालेंगे। समझ में आया? जाओ 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 बुला के ले आओ जाओ। बाबा सही बोल रहे हैं। काकी ये सब क्या है? अर्चना मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन तेरे काका बता रहे थे कि कुछ कोर्ट का नोटिस आया है। ये चौल खाली करनी पड़ेगी हमें। ये चौल खाली करनी पड़ेगी? लेकिन ये चौल क्यों खाली करनी पड़ेगी? तेरे काका बता रहे थे कि किसी बिल्डर ने ये चौल खरीद ली है। अरे ये चाल सिर्फ नाम की चाल नहीं है। इस चाल में मेरा जन्म हुआ था और मेरे बाबा के बाबा का भी जन्म इसी चाल में हुआ था। ये चाल हमारी जन्मभूमि है। हम इस चाल को कैसे छोड़ सकते बताओ? इसी चाल में मेरे बच्चे भी बड़े हुए हैं, उनका शादी ब्याह हुआ है। वो ठीक है कि अभी वो दूर कहीं जाके उन्होंने अपना घर बसा लिया है, लेकिन मैं तो यही रहती हूँ ना। मेरे पति का देहांत हुआ, इसी चाल ने मुझे सहारा दिया। इस चाल को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। इस चाल को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अरे सुनो, शांत रहो शांत रहो। इस बारे में हमें एक दूसरे की कहानियां नहीं सुननी है। ये सोचना है कि इस मसले का हल किस तरीके से निकाला जाए। इसका तो सिर्फ एक ही हल है काका। वो क्या? हमको मिलकर चौल के मालिक से बात करनी चाहिए। हमारी इजाजत के बगैर वो जमीन कैसे बेच सकता है? अरे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो हमारे हाथ ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो ये जमीन बेचकर कब तक निकल चुका होगा। देखो, अगर मेरी राय मानो तो हमें इस मामले में मानव से बात करना चाहिए। अरे वो भी तो बड़े बिल्डर के साथ में काम कर रहा है, वो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। क्यों भाइयों? आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मानव से इस बारे में बात करूंगी और मुझे पता है मानव हमारी मदद जरूर करेंगे। ये हमारी चौल है, इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा देखो ना मेरे शर्ट पे क्या लग गया। मुझे मीटिंग पे जाना है, जल्दी से कोई नई शर्ट दे दो। एक मिनट, क्या हो? परेशान क्यों लग रही? मानव, वो आपको पता है आज चौल में सारे लोगों की मीटिंग हुई थी और मुझे गोपाल काका बता रहे थे कि कोर्ट से कोई नोटिस आया जिसमें ये लिखा है कि 1 महीने में हमें चौल को खाली करना पड़ेगा। मानव, बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं किसी बिल्डर ने खरीद लिए चौल। नीचे भी सारे लोग बहुत डरे हुए थे। मानव, इतनी टेंशन की बात है, आप हंस रहे हैं यहाँ पर। अरे नहीं अर्चना, मैं तुम्हारे भोलेपन और तुम्हारी अच्छाई पे हंस रहा हूं। दूसरों की प्रॉब्लम देख के तुम इतनी जल्दी घबरा जाती नहीं? मानव, ये सिर्फ दूसरों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी भी प्रॉब्लम है। हम भी इस चौल में रहते हैं। इस घर से, इस चौल से हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी। और चलिए, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कहीं और जाकर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या, जिनका सब कुछ सिर्फ इस चौल ही है। मानव, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। अर्चना, कुछ नहीं होगा। तुम जितना ये सीरियस समझ रही हो ना, वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम है नहीं।
अगर ये चौल रिकंस्ट्रक्शन पे जाती है तो सबके फायदे वाली बात है। हमने भी ऐसे कई सारे चौल खरीदे हैं, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन किया, नई बिल्डिंग में चौल वालों को रहने के लिए जगह दी, वहाँ सुविधा अच्छी होती है, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, तो ये सबके भलाई के बारे में बात है ना। तुम टेंशन मत लो, कुछ अच्छा होगा।